अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जी अरसलान अरशाद। अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं टेक्निकल ब्रेन पे। तो सबसे पहले आप लोग जो नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल ट्रांसफार्मर के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसका क्या फंक्शन होता है, इसके इनपुट वोल्टेज कितने हैं, इसके आउटपुट वोल्टेज कितने हैं, और ये कैपेसिटीज के लिहाज से कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी आउटपुट्स और इनपुट्स पे हमें कितने वोल्टेज देने हैं, और अगर इसके ऊपर ये स्टिकर वगैरह नहीं है तो उसको कैसे हम वायर्स को फाइंड आउट करेंगे कि इसकी प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। और ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी ये देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये देखें रंग बिरंगी तारें हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है कि इसकी प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए होगा ये मल्टीमीटर। ठीक है, ये मल्टीमीटर है, इसकी हमें ज़रूरत होगी। आप कोई भी मल्टीमीटर ले सकते हैं जिसमें आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो और वोल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो ये देखें, ये आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा है साइज़ में भी, ठीक है, और ये छोटा है। इसमें दो चीज़ें नोट करने वाली होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। दो किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये हमारे एयर कंडीशनिंग की फील्ड में ख़ास तौर पे जो डक्टेड स्प्लिट एसी होते हैं, और वैसे तो स्प्लिट एसी में भी होता है, स्प्लिट एसी में ये पीसी बोर्ड के अंदर ही होता है, क्योंकि जो हमारी पीसी है ना, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होता। उसमें सिर्फ मेन इनकमिंग जो है वो 240 या 220 वोल्ट की आती है। उसके बाद आगे का जो सर्किट है वो डीसी ऑपरेटेड होता है। उसकी जो रिले भी इवन वो डीसी ऑपरेटेड होती है। तो उस पर हम आउटसोर्स से सप्लाई दे के बाद में, तो उससे हम लोग आउटपुट लेते हैं, जिससे हमारा जो है आउटडोर यूनिट ऑन होता है। तो अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रांसफार्मर चीज़ क्या है। अच्छा, ये इसमें दो वाइंडिंग, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अच्छा, इसी का ही कमाल होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो स्टेप अप से ही आपको पता लग रहा होगा कि स्टेप अप का मतलब है ऊपर जाना। ठीक है, स्टेप अप क्या करता है, प्राइमरी से लो वोल्टेज लेके, ठीक है, और उसको सेकेंडरी में हाई वोल्टेज देता है। मतलब जैसे 12 वोल्ट लेके वो 220 वोल्ट सप्लाई देगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मिसाल है। वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो प्राइमरी में हाई वोल्टेज लेके सेकेंडरी से हमें लो वोल्टेज देता है। ठीक है, ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। उसके बाद ये कैपेसिटी के लिहाज से होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर तो स्टिकर लगा हुआ है। बाज़ ट्रांसफार्मर्स जो हम लोग मशीन का काम जब जाते हैं पैकेज एसी वगैरह या डक्टेड स्प्लिट में, तो उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, रस्टेड हुआ होता है, उसके ऊपर से स्टिकर वगैरह सब मिट गया होता है। ठीक है, तो फिर हम उसकी शनाख्त कैसे करते हैं, ये देखें, इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है। ये इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद 50-60 हर्ट्ज़, आप इसको सऊदी अरेबिया में जहाँ 60 हर्ट्ज़ साइकिल है वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, लिखा हुआ है प्राइमरी PRI कॉमन 208-240, मतलब इसमें 3 वायर्स हैं प्राइमरी में। उसके बाद सेकेंडरी में हमेशा 2 वायर्स होंगी, हमेशा। सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि सेकेंडरी में 24, अगर तो वो मल्टी ट्रांसफार्मर नहीं है, मल्टी है तो उसमें से एक कॉमन होगी, और 12 वोल्ट भी एक निकले होंगे, और एक जो है ना 24 वोल्ट भी आए होंगे। तो लिहाजा ये हम इधर HVAC सिस्टम में जो हमारे यूज़ हो रहे हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें, सेकेंडरी में 24 वोल्ट 40 VAC। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है कि आप इतना लोड इस पर दे सकते हैं। ठीक है, ब्लू एंड ब्राउन ये 2 वायर्स हैं, वो कह रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ। इसमें देखें,
इसमें देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें देखें ये 3 वायरें हमारी सेकेंडरी प्राइमरी की हो गई और ये 2 हमारे वायरें सेकेंडरी की हो गई। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कैसी शनाख्त करते हैं और आपने कैसे इस पर वोल्टेज अप्लाई करने हैं। अच्छा, इसके जगह में आप ये देखें कि ये आपको कितनी वायर्स दिखा रहा है। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ कलर की वायर्स हैं, रेड है, वाइट है, ग्रे है, उसके बाद ऑरेंज है, ठीक है। फिर इधर 2 वायर्स हैं, ये ब्लू एंड ग्रीन है। अच्छा, इसका पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये है जी प्राइमरी, ये देखें, ये ऊपर मॉडल नंबर है इसका, ये प्राइमरी COM कॉमन 120 208 240 460। इसमें ब्लैक जो है ना वो कॉमन है, ठीक है। उस पर आपने न्यूट्रल लगा देनी है या फेस लगा देना है। वाइट है 120, अगर आपने इधर न्यूट्रल लगा दिया है तो वाइट, आपके पास अगर 110 सप्लाई है तो आप वाइट एक कनेक्ट करेंगे, बाकी सब वायर्स को डमी बना देंगे, टेपिंग कर देंगे, नहीं तो फेस रिवर्स आएगा, आपको शॉक भी लग सकता है। रेड 208 ये तो यूज़ नहीं होता है, मतलब हमारी जो फील्ड है उसमें तो बहुत कम यूज़ होता है, बल्कि ना होने के बराबर है। 240 हाँ ये यूज़ होता है। आपने ये ख्याल करना है, कभी जो 3 वायर्स होता है ना उसमें 208 और 240 है, आपने 240 वाली कॉमन के साथ 240 ही यूज़ करना है, ठीक है। 208 में सप्लाई नहीं देनी। एक है 460, जहाँ 3 फेस आया होता है वहाँ न्यूट्रल नहीं होती है, ठीक है। L1 L2 L3 होता है, तो उसमें फिर हम कोई भी 2 फेस इसमें कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रे में लगा देंगे फेस, L1 या L2 ग्रे में लगा देंगे और L1 L2 दोनों में से जो एक बच जाएगा वो हम ब्लैक पे लगा देंगे, तो हमारे प्राइमरी के कनेक्शन हो जाएंगे। बाकी आपने जो है ना उसके ऊपर टेपिंग कर देनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमें कैसे पता चलेगा अगर स्टिकर नहीं है तो कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है। सबसे बड़ी निशानी तो मैंने आपको बता दी है कि सेकेंडरी में सिर्फ 2 वायर्स ही होती हैं, जो आउटपुट है ना उसकी सिर्फ 2 वायर्स होंगी, एक्स्ट्रा वायर्स नहीं होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आउटपुट है। इनपुट में एडिशनल वायर्स होंगी, उसमें हमने चेक करना है कि हमने इस पर कैसे वोल्टेज अप्लाई करने, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे चेक करना। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये है मल्टीमीटर। आपने मल्टीमीटर ले लेना है इसको चेक करने के लिए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा मीटर होता है, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम वोल्टेज, एम्प्स और मतलब इसके बगैर कोई टेक्नीशियन जो है ना वो अपना काम अगर कह दे तो वो नहीं कर सकता, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा कि इससे कैसे चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमने इसको लगाना है, सबसे पहले ये ऑफ मोड में था, अब हमने ऑन किया, इसको हमने ओहम पे ले आना है और आपने किसी बटन को नहीं छेड़ना। अब देखें इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 वायर्स आउटपुट की होती हैं। फिर भी आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एक कॉपी और पेन अपने पास रखना है, ठीक है। और अब मैं लगाऊंगा ये दोनों प्रॉप्स एक दूसरे के, ये देखें, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखा सकते हैं आपको। इसकी जो रीडिंग आ रही है वो 1 ओहम आ रही है, 1 ओहम। तो हम नोट डाउन कर लेंगे 1 ओहम, ठीक है। ये क्या है जी, ब्लू एंड ब्राउन, ठीक है। इसमें 1 ओहम आ रही है, ये ओहम का साइन होता है। 1 ओहम हमारी रेजिस्टेंस आ रही है, एक पार्ट हमारा चेक हो गया। अब हमने ये 3 वायर्स हैं, अब हमें नहीं पता कि हमने किस पे सप्लाई देनी है, क्या कॉमन है इसमें और कौन सा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले आपने कोई भी 2 वायर्स लेनी है, ऐसे ही आपने इनको टेस्ट करना है। आप देखें, ये आ रहा है 9.4 किस में आ रहा है, रेड और ऑरेंज में। 9.4 रेड प्लस ऑरेंज, 9.4 ओहम, ठीक है। अब आपने कोई भी एक तार को ड्रॉप कर देना है, एक को रखना है अपने हाथ में और दूसरी तार को ले लेना है, ब्लैक वाली को। अब देखें इसमें आ रहा है 60.5, ये वेरी हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि इसमें अब एक आपके पास कॉमन आ चुकी है, ठीक है, और एक आपके पास मेन वाइंडिंग की वायर आ चुकी है। तो ये 60 + 6 किस में आ रहा है हमें, ब्लैक और ऑरेंज में। ब्लैक प्लस ऑरेंज 60, अब 60 लगा लें, 60 ओहम आपको आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेड और ब्लैक को चेक करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, रेड और ब्लैक को चेक करेंगे। अच्छा जी,
रेड और ब्लैक में देखें हमें 51 अप्रोक्सीमेटली आप इतना मान सकते हैं। 51 क्या है जी, रेड प्लस ब्लैक, इसमें आ रहा है हमारे पास 51। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएं इसकी तरफ। ठीक है, अब ये देखें सबसे कम हमारे पास कौन सी आई है, ब्लू एंड ब्राउन। इसका मतलब है ये आउटपुट है, तो ये हम कह देंगे कि ये 24 वोल्ट आउटपुट है हमारी। ठीक है, अब हमने इन तीनों का कंपैरिजन करना है। इन तीनों का कंपैरिजन आप करें कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें है, ब्लैक एंड ऑरेंज में। इसका मतलब है आपने इस पे हाईएस्ट वोल्टेज देने हैं। आपके पास हाईएस्ट वोल्टेज क्या है, 230 AC टू 240 वोल्ट। ठीक है, ये आपने ब्लैक और ऑरेंज पे देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास उससे लोएस्ट है 51 में ये होगा आपका 208 वोल्ट हो गए, जो ज्यादातर AC वोल्टेज हैं, ये ज्यादातर यूज नहीं होते। इसका मतलब है आपने आपकी प्राइमरी वायर्स हो गई ब्लैक एंड ऑरेंज। ठीक है, और सेकेंडरी आपकी हो गई, सेकेंडरी आपकी वायर हो गई, सेकेंडरी हम इसको कहते हैं जो ब्लू जो आउटपुट दे हमें। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, ब्लू एंड ब्राउन। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 240 वोल्ट, 230 टू 240, इसको हम कह सकते हैं 24 वोल्ट। तो एक तो हो गया ये हमारा ट्रांसफार्मर, जो मैंने आपसे कहा था ये छोटा ट्रांसफार्मर है, ये 40 VAC का है। इस पे आप मैक्सिमम 2 to 3 और 4 कॉन्टेक्टर आप इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आप इसके ज्यादा इसके ऊपर लोड देंगे तो ये ओवर हीट होगा। 40 VAC का लोड आप इसके ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, ये ओवर हीट होगा। फिर आपने क्या करना है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि आप थर्मोस्टेट में बैटरी यूज कर सकते हैं ताकि थर्मोस्टेट का जो लोड है ना वो रिड्यूस हो जाए। अब चलते हैं ये बड़े ट्रांसफार्मर की तरफ। ये देखें, ये 75 VAC का है। इसके ऊपर आप मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। आप 8 से 10 कॉन्टेक्टर इसके ऊपर चला सकते हैं। ये हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इसमें मुख्तलिफ वायर्स हैं, इसमें भी मुख्तलिफ कलर्स हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसीजर आपने फॉलो अप करना है। अच्छा, इसमें भी आप देख लें कि ये जो दो है ना, ये आउटपुट्स हैं, क्योंकि ये सेपरेट है, इनके साथ दूसरी कोई वायर नहीं है। अब इसकी तरफ चलते हैं, आप देखें ये मीटर पे आप देख सकते हैं O.L आ रहा है। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो ये कितने बता रहा है मुझे, ये 0.6, वही अराउंड उसके बराबर ही दे रहा है, 1 या 0.6 बोल दें। तो इसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये हमें पता है ये आउटपुट है। अब ये मुख्तलिफ वायर्स हैं, इसमें आपने घबराना नहीं है, आपने कोई भी 2 वायर ले लेनी है। मुझे नहीं पता कौन सी ये वायर्स हैं, कोई भी। वैसे जो कॉमन का कलर होता है ना वो ब्लैक होता है हमेशा। अगर मल्टी कलर्स होंगे तो कॉमन कलर ब्लैक होगा। अगर आपने फिर भी फाइंड आउट करना है तो मैं कोई भी 2 कलर उठाता हूं। ठीक है, ये देखें, ये ले लिए, एक ऑरेंज है और एक ये ग्रे के ऊपर मैंने लगाया है। 76.7 ऑरेंज प्लस ग्रे, 76.7 ओहम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, किसी एक वायर को मैं ड्रॉप कर देता हूं। अब मैं व्हाइट और इसको चेक करता हूं, ऑरेंज को 20 कर लें, व्हाइट प्लस ऑरेंज, ये 20 है। ठीक है, अब व्हाइट भी चेक हो गई, हमारी ग्रे भी चेक हो गई। अब रेड के साथ मैं चेक करता हूं, देखें 5.6 ऑरेंज प्लस रेड। ठीक है, 5.7 था, 5.7। ठीक है, अब हमारी रेड भी चेक हो गई, अब ब्लैक बच गई है। अब हम ऑरेंज को और ब्लैक को चेक करेंगे कि ये कितनी ओम दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। 28.1 ब्लैक एंड ऑरेंज, ऑरेंज प्लस ब्लैक कितना आ रहा था जी, ये फिर चेक कर लेते हैं। 28 ओम। अच्छा, अब हम सिर्फ ब्लैक को रखते हैं, ऑरेंज हमारी टेस्ट हो गई है। अब ब्लैक और व्हाइट टेस्ट करते हैं क्या आ रहा है। 7.8
ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक प्लस वाइट 7.8, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में 7.8 आ रहा है। अब ब्लैक और कौन सी बच गई है हमारी, रेड बच गई है। रेड में चेक करते हैं क्या आ रहा है। 22.7 ब्लैक रेड 22.7, ठीक है। अब हमारी ग्रे बच गई है। मीटर पे दिखाएं जरा, ग्रे में देखें। ग्रे में हमारे आ रहे हैं 104, 104.5 ब्लैक प्लस ग्रे 104 ओम, ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको छोड़ दें। अब आप इसमें देखें कि सबसे लोएस्ट क्या है। अच्छा, ब्लैक देखें ये आपने मुख्तलिफ वायर्स को आपस में चेक किया है। ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक जिसके साथ आई है तो आपको रेजिस्टेंस मिली है 28, ठीक है, 28। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट आया 7.8, ठीक है। ब्लैक एंड रेड आया, ठीक है, ये 22.7, ठीक है। ब्लैक एंड ग्रे आया आपके पास 104 ओम। इसका मतलब है कि ये हमारे पास मल्टी वोल्टेज है। मल्टी वोल्टेज से मतलब है कि सबसे हाईएस्ट है 104, इसको आपने देना है 440 वोल्ट। इसमें ब्लैक कॉमन रहेगी। ब्लैक को आपने जो है ना L1 लगा देना है ब्लैक, ठीक है, और ग्रे को आपने लगा देना है L2, ठीक है। ये आपका 440 में ऑपरेट होगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उससे लोएस्ट है 28 हमारा कौन सा आया, ऑरेंज एंड ब्लैक। ऑरेंज एंड ब्लैक में आपने लगाना है 240, ऑरेंज प्लस ब्लैक 240, ठीक है, 240 वोल्ट, ठीक है। ये 240 हो गया। अच्छा, इससे कम हमारे पास आया 22.7 आया ब्लैक एंड रेड में, ठीक है। ब्लैक एंड रेड में लगेंगे 208 वोल्ट, जो कि हमारे यूज नहीं होते हैं, ये यूजलेस है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम आया है 7.8 आया हमारा ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान, ये ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान, ठीक है। तो ये है हमारे 110 वोल्टेज, 110, 115, 120 वोल्ट आप इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपकी कॉमन भी फाइंड आउट हो गई और मुख्तलिफ वाइंडिंग्स जो हैं वो आपकी फाइंड आउट हो गई। तो इसमें से आपने क्या करना है, अगर आपके पास न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है तो आपने ब्लैक और ये ग्रे, इन दो वायर्स पे आपने 440 वोल्ट लगाना है, ठीक है। और अगर आपके पास न्यूट्रल अवेलेबल है तो आपने बाकी सब इसको कट कर देना है, इसको डमी बना लेना है, इसके ऊपर टेपिंग कर देनी है। और हमारे पास सबसे ज़्यादा थे ऑरेंज एंड ब्लैक में, ऑरेंज और ब्लैक को आपने यूज़ कर लेना है। ऑरेंज और ब्लैक पे आपने 240 वोल्ट लगाना है। अब ये तो हो गया हमारा फाइंड आउट का तरीका। अब मैं आपको स्टिकर पे बताऊंगा कि आया कि हमने जो फाइंड आउट किया है वो सही भी है या रॉन्ग है। अब चलते हैं ये स्टिकर की तरफ। ये स्टिकर आपको नज़र आ रहा है, देखें, इसको आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। ये प्राइमरी लिखा हुआ है PRI, कॉमन के नीचे ब्लैक है, जैसा कि हमने फाइंड आउट कर लिया था कि ब्लैक है। वाइट मैंने आपको बताया था, वाइट की हमारे पास आ रही थी 7.8, सबसे लोएस्ट थी। तो यहाँ इसको वोल्टेज भी सबसे कम मिलेंगे, फिर 120 मिलेंगे, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस कम है तो हम इसे वोल्टेज भी कम देंगे, क्योंकि ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड होती है ना, उसको हम हाईएस्ट वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी साइड से हमें लोएस्ट वोल्टेज मिलते हैं। जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इसके ऑपोजिट होता है, उसकी प्राइमरी पे जो है वो रेजिस्टेंस लो होती है, उस पर हम लो वोल्टेज देते हैं और वहाँ से हमें हाई वोल्टेज मिलते हैं सेकेंडरी से। तो अब देखें, ये वाइट पे 120 है, रेड 208 है, ऑरेंज जो मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। आपको मैं 24 वोल्ट भी दिखाऊंगा कि मीटर पे चेक कराऊंगा कि हमें 24 वोल्ट इससे आउटपुट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो चलते हैं हमारी प्रैक्टिकल की तरफ। ये मैंने एक प्लग लिया है, शू है, थ्री पिन है, इसमें मैं लगाता हूँ एक, ये आपको टेस्ट करवाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, हमने दो वायर्स, क्योंकि मेरे पास अभी 220 240 सप्लाई अवेलेबल है, तो मैं इसको इनपुट 240 दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके कनेक्शन कर लूंगा। आपने सीधा L और N के कनेक्शन कर देने इसमें, ठीक है। ये मैंने लगा दिया।
ये लग गया हमारा। ठीक है जी। अच्छा, और एक बात आपने याद रखनी है कि जो मैंने आपसे कहा है कि जो दूसरी वायर है उसको, जो बच जाने वाली वायर्स है ना, उसको आपने लाजमी डमी करके टेप लगा देनी है, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है उससे। तो ये हमारा प्लग लग चुका है, हमने प्राइमरी बना ली है, सेकेंडरी ये है हमारे पास। इन पे मैं अब टेपिंग कर दूंगा। ठीक है, इन पे मैं अब टेपिंग कर दूंगा, और इसको जोड़ के नहीं आपने टेपिंग करना है, इसको अलग अलग करना है क्योंकि ये अलग अलग वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको टेप कर। अच्छा जी, ये देखें, ये टेपिंग कर ली है हमने, और ये हमने प्लग भी लगा दिया। ये मैंने 24 वोल्ट पे एक कनेक्टर लगा लिया आपको चेक करवाने के लिए। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, पावर सप्लाई है, इसमें। अच्छा, अब आप मीटर की सेटिंग देख लें। आपने मीटर को ऑफ करके आपने इसको वोल्ट पे लेके आना है, एसी वोल्ट पे, एसी वोल्ट पे लेके आना है। ठीक है, ओहम्स पे नहीं चेक करना, नहीं तो आपका मीटर जो है वो खराब हो सकता है। ठीक है, अब देखें, इस पे कोई रीडिंग नहीं। ये देखें, इसको मैंने 240 वोल्ट यहाँ से दिए, ये 24 वोल्ट है। ठीक है, आप मीटर की तरफ आप देखें, मीटर की तरफ देखें, आपको 25.9 आपको मीटर के ऊपर दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मीटर पे रीडिंग है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी वायर्स बिल्कुल ठीक लगी हैं। ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, ये हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही वो जो दूसरा ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिखाया, सेम आपने ऐसे ही फंक्शन करने हैं, इसके सेम फंक्शन है, आपने ऐसा ही तरीका यूज़ करना है इसको चेक करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।